मित्रों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान शिव की उपासना और उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं शिवरात्रि की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा व महत्व क्या है। मित्रों, महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी को सुबह 8:55 तक रहेगी। पूजा का निशीथ काल मुहूर्त 26 फरवरी की रात 12:08 से 12:58 तक है, जिसकी कुल अवधि 50 मिनट है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को सुबह 6:49 से 8:57 तक रहेगा। मित्रों, जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अनेक रत्नों के साथ कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना घातक था कि यदि इसे समुद्र में रहने दिया जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को अपने हाथों से दबा दिया ताकि विष उनके पेट में न जाए। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को हुई थी, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, महाशिवरात्रि के व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से शिकारी और शिवलिंग की पूजा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों की भावनाओं को देखते हैं, न कि केवल उनकी पूजा के रीति रिवाजों को। प्राचीन समय की बात है, एक शिकारी जिसका नाम गुरुधन था, जंगल में रहता था और पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बचपन से ही इस कार्य में लगा हुआ था और उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि क्या पुण्य है और क्या पाप। एक दिन शिकारी शिकार की खोज में जंगल में निकल पड़ा, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह निराश हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो उसने एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। उसे डर था कि यदि वह नीचे रहा तो कोई जंगली जानवर उसे मार सकता है। जिस बेल के पेड़ पर वह बैठा था, उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात के समय वह अपने धनुष को ठीक करने के लिए बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोग से वे सभी पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। इसके अलावा पूरी रात वह पेड़ पर बैठकर रोता रहा, जिससे उसके आंसू भी शिवलिंग पर गिरते रहे। शिवरात्रि की पावन रात्रि में अज्ञानतावश ही सही, लेकिन शिकारी ने बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा कर ली। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रातः होते ही भगवान शिव ने प्रकट होकर शिकारी को दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, तुमने अनजाने में ही मेरी रात्रि को जागकर उपासना की है और बेलपत्र चढ़ाए हैं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिलेगी और अगले जन्म में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के दर्शन पाकर शिकारी अत्यंत भावुक हो गया और उसने अपने पिछले पापों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया और भगवान शिव का भक्त बन गया। अपने शेष जीवन में उसने शिव की भक्ति और सेवा में समय बिताया। भगवान शिव की कृपा से उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी शिव की सच्चे मन से आराधना करता है तो उसे उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह जाने अनजाने में ही क्यों न हो। भगवान शिव करुणामयी हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इस कथा को सुनने और समझने से व्यक्ति में भगवान शिव के प्रति भक्ति की भावना जागृत होती है।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।